ये टर्म 2 के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपको बहुत ही मज़े आने वाला है इस कविता के माध्यम से आपको जो मैं बताने वाली हूँ। आपको साथ ही साथ यहाँ पर आप इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे तो आपको आंसर रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि आपने मतलब रामायण तो देखे होंगे थोड़े बहुत, वहाँ से तो पता चल ही जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको फुल डिस्कशन बताने वाली हूँ। आपको मैं बता रही हूँ, लास्ट तक बने रहेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्लास के अंदर। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जो राम का भरत को संदेश, यानी राम का जो है वो संदेश जो देने जा रहे हैं भरत को, वो क्या क्या संदेश है इस पाठ के माध्यम से जानना चाहेंगे। आखिर है क्या, जब श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाता है, तो ये सब बातें सुनकर भरत जो है अपने भैया का, जो बड़े भैया का 14 साल घर से बाहर निकाला, उनको ठीक नहीं लगा। और जब उनको मनाने गए कि वापस लौटिए, तब राम उन्हें क्या क्या बताते हुए उनको घर भेज देते हैं, और क्या उनको बदले में दिए जो घर मतलब वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इस पाठ का क्या पढ़ने वाले हैं, इस परिचय को समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर दिया प्रस्तुत प्रसंग मतलब तुलसीदास रचिता रामचरितमानस पुस्तक है। ये किसने किया है? तुलसीदास ने रचित किया है, और ये क्या है? एक रामचरितमानस पुस्तक है जो अयोध्या के कर्ण से उद्धृत है, यानी अयोध्या से संबंध है। ठीक है, आपने पूज्य पिताजी यानी कि पूज्य पिता श्री दशरथ की आज्ञा से पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ राम जो है भगवान श्री राम वनवास के लिए चले गए। आपको मालूम है कितने साल के लिए? 14 साल के लिए चले गए थे। यानी आपने पिता दशरथ के बात सुन गए। ठीक है, यानी उनकी आज्ञा को पालन करते हुए उनके छोटे भाई भरत को जब यह पता चलता है कि तब वे गुरु वरिष्ठ मुनि राजा जनक एवं अन्य परिजनों के साथ वन चले गए। जब उनको पता चलता है तो वे उन लोगों के साथ वन चले गए। वहाँ वे श्री राम से वापस लौट जाने की विनती कर रहे हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वे अपने वादे से पक्के थे। ठीक है, वे वापस लौटने की मनाही कर ही दिए। अब भारत उनसे विनती करते हैं कि कुछ ज्ञान वर्धक शिक्षा दे, जिससे आपकी अनुपस्थिति में भी मैं अयोध्या के राज्य काज जिम्मेवारी संभाल सकूं। यानी कि यहाँ पर भरत कहता है, अगर ठीक है आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा ज्ञान वर्धक दीजिए जैसे कि आप ना होते हुए भी मैं उस राज्य की मतलब काम काज जो है, जो जिम्मेदारी है वो अच्छा से मैं संभाल सकूं। ऐसे विनती कर रहे हैं भरत राम से। ठीक है, तब राम भरत से कहते हैं कि जब तक हमारे गुरु मुनि एवं नृप जनक आपके साथ है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हम सबकी क्या है? ये हम सबकी इच्छा है, हम सबकी मतलब इसमें एक क्या है, ये हम सबकी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा पालन से व्यक्ति का पतन कभी नहीं होता है। नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा अनुसार राजधर्म का पालन करना चाहिए। श्री राम का कहना है कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, जो खाता पीता तो अकेला है, किंतु शरीर के सभी अंगों का पालन सर्वदन समान रूप से करता है। वो खाता पीता तो एक है, जो मुखिया कौन होता है? जो परिवार को चलाता है, और उसके लिए भरत को बनाया जा रहा है। ठीक है, और श्री राम भारत के आग्रह पर अपनी पदुका, यानी उनके आग्रह पर अपने पदुका जो पहनते हैं ना पैर में, वो पदुका है जो पहले जमाने के गुरु शिष्य मतलब कि मुनि सब जो है ये सब पहनते थे, वो उनको वेट के तौर पर दे दिए। और वो उसको मतलब भरत जो है उनको सिर पर लगाकर वो अपने साथ अयोध्या लेके चले गए। और उनको ऐसा लगने लगा कि आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 जोड़े पहरेदार जो है ये मेरे साथ ही है। तो ये सब कहते हुए राम ने भरत को जो संदेश दिया वो वापस लौट गए। और मतलब कि अयोध्या में जाने के बाद वो साथ में, यानी अपने साथ जो राम ने उनको दिया था, भगवान राम ने क्या दिया था? चरण पदुकाएं, वो अपने साथ ही लेके चले गए और लोगों को भी साथ में लेके आ गए। यहाँ पर देखिए, भरत के लिए यह पदुका प्रजा की रक्षा के 2 पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रल को संयोज कर रखने वाले शब्द जाप करने के लिए राम नाम के 2 ही अक्षर हैं, और रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ है। ठीक है, यानी श्री राम की चरण पदुकाएं। सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नयन है, और भरत खड़ाओं के ऊपर में
एक सहारा पाकर आनंदित है, मतलब खुश हुए, और उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता उनके साथ है। यानी उनको वो चरण पदुका मिलकर उनको ऐसा लगा कि अब मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भैया यानी श्री राम और सीता माता है, जो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संदेश उनको मिलने के बाद ये मतलब उनको थोड़ा बहुत खुशी हुई और वो अयोध्या की ओर लौट गए। तो चलिए अब इसमें से हम भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस कविता के भावार्थ को समझते हो तो आपको क्वेश्चन रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हमने इसका परिचय देख लिया, ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, ठीक है। लास्ट में आपको बताऊंगी तुलसीदास के परिचय, मतलब कवि तुलसीदास का परिचय भी, ठीक है। तो चलिए भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आशय को स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे बोला क्या है, दीन बंधु सुनी बंधु के वचन दिन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले रामू मतलब प्रवीण, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरु ही नरपी घर बन की, माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही समनेहु न कलेशु, मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थु स्वर्थु सुजुसु धर्मु परमर्थु, पितु आयसु पलहि दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, आगे है चले हूँ कुमांग पग परही न खाले, अस बिचारी सब सोच बिहाई, पलाहू मतलब पलहू आवत अवधि भरी जाई, देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजही लग छरु भारू, तुम मतलब कि यहाँ पर दिया तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, और आगे यहाँ पर पलेहु भूमि प्रजा राजधानी, यानी कि प्रजा की रक्षा करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें हमें क्या मतलब भावार्थ स्पष्ट करना है यहाँ पर दिया है, और आपको आसानी भाषा में समझाने की प्रयास करूंगी। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक यानी भाषा मंजरी में है, संकलित है, और कविता जो है ये राम का भरत को संदेश से यहाँ से लिया गया है, जो किसने लिखा है, तुलसीदास द्वारा रचयित किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब इसका क्या अर्थ है जो हमने इस कविता को पढ़ा। तो यहाँ पर बोला अपने पिता यानी दशरथ की आज्ञा से पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम वनवास पर जा रहे हैं, यानी वनवास कर रहे हैं, यानी 14 साल के लिए, ठीक है। उनके छोटे भाई भरत ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनिगण राजा जनक तथा अन्य परिजनों के साथ अयोध्या लौटने के लिए मनाने गए, यानी राम और उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता को मनाने गए, मतलब बहुत सारे ऋषि मुनि और लोगों को साथ लेकर। मगर श्री राम वनवास की अवधि यानी समय को पूरा करने से पहले वो लौटने को तैयार नहीं हुए, यानी उनको 14 साल पूरा करना उसके बाद ही आएंगे। तब भरत उनसे कुछ सीख देने की विनती करते हैं कि मुझे आपसे कुछ सीख हमें मिलेंगे तो बेटर होंगे, जिससे वे श्री राम की अनुपस्थिति में अपना उत्तरदायित्व जो है भाले भांति पूरा कर सकेंगे। ये उनसे सीख मांग रहे हैं अपने बड़े भाई ने। क्या कहा गया, तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिए गए इस पद में श्री राम भरत से कहते हैं कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से हमारा पतन कभी नहीं होता, हमारा धर्म या फिर हम गायब या फिर खत्म नहीं होंगे। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राज धर्म का पालन करना पड़ेगा। और ये सब कहते हुए वो उनसे ये शिक्षा दे रहे थे अपने छोटे भाई भरत को। आई होप गाइज इस पंक्ति का आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो पता चला छोटे भाई भरत को कि राम उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता जो है वो दशरथ पिताजी दशरथ के कहने पर 14 वर्ष के लिए जो वनवास जा रहे हैं, तो ये सब सुनकर वो बड़े दुखी हुए और समस्त गण यानी कि ऋषि मुनि और कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल चले गए अपने भाई को मनाने की प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि आपके बिना ये महल जो है ये अयोध्या जो है पूरी तरह से क्या है ठीक नहीं लगेगा, सुनसान हो जाएगा। तब राम कहते हैं कि भाई चिंता ना करो, क्योंकि हमारे साथ ऋषि मुनि सभी है और बड़ों का पालन करना, आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य धर्म है। आप चिंता ना करो, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप जो है
बड़ों के कहने पर ही तुम क्या करना, राजधर्म का पालन करना, ये सब कहते हुए उनको ये चीज़ें सीख दिए। अब आगे क्या है इस पंक्ति में, आगे क्या चीज़ है इसको भी देखते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, यानी मुखिया जो है मुख के समान होना चाहिए। वो खाता अकेला है, खाता पीता तो अकेले हैं, पर यहाँ पर क्या बोला है, पलाई पोसल सकल अंग तुलसी सहित विवेक, यानी कि उनका जो अंग है वो हर लोगों के लिए समान होना चाहिए। राजधर्म सर्वसु मतलब एतनोई जिमी मन मह मरोथ गोई, बंधु प्रबुधु किन बहु भांति, बिनु आधार मन तोसु न साती, भरत सिल गुरु सचिव समाजु सकुच सने बिबस रघु राजू, प्रभु करी कृपा पावरी दिनहि, सादर भरत शीस धरी लिन्हि। आगे है यहाँ पर चरणपीठ करुणा निधन के जनु मतलब जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट यानी कि संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग मतलब जुग जुन जीव जतन के, कुल कपट कर कुशल कर्म के, बिमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब हो लहे ते, अस सुख जस सी रामू रहे थे। यानी कि इस पंक्ति का जो भावार्थ है क्या होना चाहिए, यहाँ से वे कहना चाहते हैं कि वे कहते हैं कि किसी मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेले हैं परंतु शरीर के सभी अंग समान रूप से पालन पोषण करता है। श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाऊं यानी प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया और भरत ने खड़ाऊं को अपने माथे से लगा लिया। भरत के लिए ये खड़ाऊं मानो उनकी प्रज्ञा के रक्षा के दो पहरिया के यानी दो पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर ही है, जो रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ हैं, तथा यहाँ पर क्या बोला, सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र हैं। भारत खड़ाऊं के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुए यानी खुश हुए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता माता मेरे साथ यानी कि भरत के साथ हैं। ये मतलब सोचकर उनको काफ़ी आनंदित हो गया। तो गाइस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, राम कहना चाहता है कि मुखिया जो है मुख के समान होना चाहिए, चाहे वो खाता पीता अकेला है लेकिन उनके शरीर के सभी अंग जो है समान रूप से पालन पोषण करता है। और ये सब मतलब कि उसके बाद वो अपने चरण पदुका जो है अपने भाई भरत को देते हैं और देने के बाद भरत जो है वो खुशी से ले लेता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ राज्य धर्म को यानी अयोध्या को संभालने के लिए, क्योंकि मेरे साथ बड़े भैया भगवान श्री राम और सीता माता मेरे साथ है। ये पाकर वो आनंदित हो जाते हैं और वो मतलब अयोध्या की ओर लौट जाते हैं। तो अब आते हैं इसमें से आपको क्या क्या प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से, इस पाठ से श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो आंसर हो जाएगा इस पाठ से, इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई यानी कि भरत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे है राम ने भरत को क्या करने की सलाह दी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे ही हमारी रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होगा और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। ये हमारे सर्वोत्तम नियम है, ये उनको समझाना चाहते हैं। आगे है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया जो है मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों समान रूप से पालन पोषण करता है। तो गाइस यहाँ पर आपको इस बात का संकेत यह है कि देखता तो मलय राजधर्म को देखता तो अकेला है लेकिन सभी लोगों को समान रूप से देखना चाहिए। ओके, आगे यहाँ पर दिया पाठ के अनुसार राजधर्म क्या होना चाहिए? तो इसके अनुसार राज यानी कि अपने राज्य के प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख को ध्यान में रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही चाहिए। इसी को कहा जाता है राजधर्म। ठीक है, मतलब अपने समस्त प्रजा के सुख दुख को जानते हुए और मतलब ध्यान को रखते हुए न्याय करना, यही शासन का सबसे बड़ा राजधर्म माना जाता है।
क्वेश्चन है, भरत ने मतलब राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। तो हमने जाना अभी भी चरण पादुका है, ठीक है। तो राम ने भरत को अपनी चरण पादुका अर्थात खड़ाऊं भेंट की। भरत ने खड़ाऊं को प्रजा की रक्षा करने वाले दो परहेदार समझकर यानी प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाले सीप यानी जाप करने के लिए मतलब किस क्या किया, राम नाम के दो अक्षर गुरु मतलब रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ मतलब जो तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले दो नेत्र की तरह स्वीकार किया और उनको लगा कि अब मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ श्री राम और सीता माता जैसे दो शक्ति देने वाले हमें मिले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या पूछा जा सकता है, पंक्तियों के भावार्थ को समझाएं यानी इसका अर्थ बताओ। तो यहाँ पर दिया अस बिचारी सब सोच बिहाई पलाहू अवध अवधि भर भरी जाई। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा है कि गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग यानी जिस रास्ते पर हम नहीं चल सकेंगे अगर उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उसमें भी चलने से कोई खत्म नहीं होता, यानी चलने पर व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि पर उन लोगों की शिक्षा का अनुशासन करो। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि क्या बोला है इसमें, तुम्हें मुनि मातु सचिव सिख माणी पलेहु भूमि प्रजा राजधानी। यानी कि यहाँ पर जो राम कहना चाहता है माध्यम से श्री राम ने भारत को अयोध्या के राज्यभार मतलब कि राज्यभार की जिम्मेवारी हेतु मानसिक रूप से तैयार होने की सीख दे रहे हैं, यानी इसकी जिम्मेवारी को संभालो और वो सीख दे रहे हैं कि श्री राम ने भरत से कहा कि देश खजाना कुटुंब परिवार सबकी जिम्मेवारी तो गुरु मतलब वशिष्ठ जी की चरण रजक पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का सिर्फ पालन करना परिणाम स्वरूप भारत अयोध्या का शासन भार संभालने को तैयार कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें कि राम भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो उसके छोटे भाई यानी भरत को समझाने का। आगे है राम भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के अग्रा पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दे दी, अपनी चरण पादुका। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए इनके अनुसार, ठीक है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला राम का भरत को संदेश कविता में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया, तो आंसर हो जाएगा भरत को समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखेंगे कवि का परिचय यानी गोस्वामी तुलसीदास भरत जन जन के नायक एवं हृदयहार है। उनकी कृति रामचरितमानस सनातन धर्मलंबियों का पवित्र ग्रंथ है, यानी तुलसीदास के जितने भी हैं, ठीक है। तुलसीदास का जन्म जो है ये 1497 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु जो है ये 1623 ईस्वी में हुई थी और इनकी जन्म स्थली बंदा जिला यानी कि उत्तर प्रदेश के यानी कि राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ इनके जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सोरो मानते हैं। ये सम्राट अकबर के समकालीन कवि भी थे। इनकी रचनाएं अवधी एवं ब्रज भाषा में हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, ये पूछा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में से रामचरितमानस, विनय पत्रिका मतलब कवितावली या गीतावाली एवं दोहावाली प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा गाइज। आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।